ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इस बार सावन की जो कथा चल रही है वो मैनपुरी उत्तर प्रदेश में चल रही है। और कल की कथा में गुरुजी ने 5 दीपक को 7 दिन लगाने के लिए बोला है। वो कौन से दिन हैं और दीपक हमें कहाँ पे लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, गोल बत्ती, लंबी बत्ती, इसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही विस्तार से बताऊँगा, बहुत ही प्यार से समझाऊँगा। सिर्फ सुनते जाएँ, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले हम समझते हैं कि आपको कितने दीपक लगाने होंगे। आपको लगाने होंगे 5 दीपक। कहोगे भैया इस 5 दीपक को बताने से पहले इसके बेनिफिट बता दो। फ़ायदा, एक ही फ़ायदा इस पूरे उपाय का है और वो है धन संपदा। यानी कि अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, धन की बहुत कमी है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, तो इस काम को करना स्टार्ट करो, ठीक है। क्या करना होगा, 5 दीपक जलाने हैं। अब वो 5 दीपक कौन से होंगे, सबसे पहले समझो कि वो 5 दीपक आपको लगाने होंगे घी के। लेकिन जो घी लोगे वो गऊ माता का ही घी लेना है। जिन भी मेरे भाई बहन के पास घी नहीं है, बहुत खोज लिया, बहुत परेशान हो गए, तो तिल का तेल ले लेना, लेकिन कोई और घी मत लेना भूल कर भी, वरना दोष लगेगा। पहला काम तो ये समझो, ठीक है। चलो अब दूसरी बात कर लेते हैं। भैया एक बात बताओ कि गोल बत्ती का लगाएंगे कि लंबी बत्ती का लगाएंगे। तो दीपक आपको लगाना होगा लंबी बत्ती का, ठीक है। कितनी लगाओगे, लंबी बत्ती का दीपक लगाओगे। अब तीसरा जो सवाल आता है, भैया एक बत्ती लगाएंगे कि 2 बत्ती। आपको लगाना होगा उन 5 के 5 दीपक में 2 बत्ती, लेकिन जलाओगे मात्र एक ही बत्ती, ठीक है। अभी कैसे करना है बताऊंगा। सबसे पहले नियम समझते जाओ, एक एक स्टेप समझते जाओ, ठीक है। 3 स्टेप तो बात हो गई है। अब चौथा जो सवाल था कि भैया एक बात बता दो, उन 5 के 5 दीपक को हम लगाएंगे कहाँ पे। इनके पास भी आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। एक एक ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि जो 5 दीपक है ना, उन 5 दीपक को आपको अपने घर का जो मेन गेट होता है, जो कोई एक ये लोहे वाला गेट है और एक अंदर गेट होता है लकड़ी वाला। लकड़ी वाले गेट पे नहीं, जो बाहर हमारे यहाँ लोहे का गेट लगा होता है, जहाँ से बाहर से डायरेक्ट एंट्री ले लेते हैं, वहीं लोहे के गेट के पास में आपको 5 के 5 दीपक को लगाना है। यहाँ पर सवाल आता है कि भैया कौन से साइड लगाएंगे, इस साइड लगाएंगे या फिर इस साइड, मतलब लेफ्ट साइड लगाएंगे या राइट साइड लगाएं, कौन से साइड लगाएंगे। तो आपको लगाना चाहिए हमेशा राइट साइड, यानी कि घर का राइट साइड, आपका राइट साइड नहीं, घर का राइट साइड आपको लगाना होगा। यहाँ पर 5 के 5 दीपक। कुछ लोग गलतियाँ क्या कर रहे हैं, कल पंचमी तिथि के दिन काफ़ी लोगों ने गलतियाँ की। वो क्या कर रहे हैं, लाइन से दीपक लगा दे रहे हैं घर के पास में, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा ना कि आप ये रास्ता रोक रहे हो, ठीक है। आप दीप तो इसको कोई नांग करके थोड़ी जाएगा, पार करके थोड़ी अंदर चला जाएगा, नहीं ना। तो आपको ऐसे नहीं लगाना चाहिए। 5 के 5 दीपक अगर आपको लगाना ही है घर के बाहर, तो आपको अपने घर के राइट साइड में लगाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो माता लक्ष्मी का आगमन होगा, आवक होगा हमारे घर में, वो बढ़ जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलो जो दूसरा ऑप्शन है ना, उसकी बात भी यहीं पे हम लोग कर लेते हैं। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, अब कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपने घर के बाहर ही मेन गेट पे 5 के 5 दीपक लगा दो, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है इसका, आपके पास ऑप्शन है। अगर मेरे जो भी भाई बहन के घर में क्या लगा हुआ है, बेल का पेड़ लगा है, तो एक दीपक बेल पेड़ के नीचे लगा दो। एक दीपक आपके यहाँ अगर तुलसी माता का पौधा है, एक दीपक तुलसी माता के पौधे के पास लगा दो। अगर आपके घर में नीम का पेड़ लगा है, तो एक पेड़ मतलब एक दीपक नीम पेड़ के नीचे लगा दो। बेल का पेड़ है आंवले का पेड़ है, तो आंवले पेड़ के नीचे लगा दो। शमी का पेड़ है, शमी के पेड़ के नीचे लगा दो। कहने का क्या मतलब है कि जो 7 तिथियां गुरुजी ने बताई हैं, अभी मैं तिथि बताता हूं कौन कौन सी तिथि, जो 7 तिथियां गुरुजी ने बताई हैं, उन 7 तिथियों पे आप अपने घर में, मतलब घर के बाहर कहीं पर भी लगा सकते हैं। कि आपके घर में कोई गमले में कोई भी पूजन पाठ करने वाला पेड़ लगा हुआ हो, तो वहां पर भी दीपक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसका भी सेम महत्व ही माना जाएगा। जैसा कल पंचमी तिथि का दिन था, तो कल हम लोगों ने ऐसे ही पेड़ के पास में ही लगाया, मात्र एक दीपक अपने घर के बाहर लगाया था। बाकी 4 दीपक हम लोग के घर में बहुत सारे पेड़ लगे हैं पूजा पाठ वाले, तो वहां पे लगा दिया था। एक चीज का ध्यान रखना, जब आप दीपक लगाएंगे तो तुलसी माता के पेड़ के नीचे जब दीपक लगाना, तो वहां पर गोल बत्ती का लगाना, क्योंकि तुलसी माता के पेड़ के नीचे हमेशा गोल बत्ती का दीपक लगता है, लंबी बत्ती नहीं लगाई जाती, ठीक है। 2 चीजें समझ में आ गई। अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं। भैया एक बात बताओ, इस टाइम तो बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के मौसम में हम लोग बाहर दीपक कैसे लगा पाएंगे, बिल्कुल नहीं लगा पाओगे।
पाओगे। तो उसका भी तीसरा ऑप्शन गुरुजी ने बताया था, अगर आपने कथा बहुत ध्यान से सुनी होगी ना तो आपको सुनाई भी ज़रूर दिया होगा। उन्होंने कहा था कि आप चाहें तो घर के बाहर लगा सकते हैं, या फिर आपके यहाँ कोई गमले लगे हों जिसमें पूजन पाठ किया जाता है वहाँ पे लगा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि अगर जहाँ पर भी आप पूजन पाठ करते हैं, कोई भी देवी देवता की मूर्ति, फोटो, प्रतिमा आपके घर में होगी ही होगी जहाँ पर पूजन करते हो, तो 5 के 5 दीपक को लंबी बत्ती का घी का दिया आपको लगा देना चाहिए। ठीक है, अब घी का दिया कैसे लगाओगे, जैसे मान लेते हैं ये घी का दिया है ना। अब इसमें एक बत्ती ऐसे लगाना और एक बत्ती ऐसे लगाना, लेकिन जब आप जलाना ना तो कोई भी एक बत्ती जलाना, बस बत्ती की जो दिशा हो वो दक्षिण दिशा नहीं हो, साउथ डायरेक्शन ना हो, बाकी उस बत्ती का जो मुख हो किसी भी दिशा में रख करके आप लगा सकते हैं। 2 बत्ती लगाने का अपना महत्व है। एक बत्ती होती है यश की प्राप्ति, कभी आपकी कोई अनादर नहीं करेगा, कभी आपको कोई डांटे माटेगा नहीं, हमेशा आपकी इज्जत होगी। दूसरी बत्ती होती है धन संपदा के लिए, इसलिए हमेशा जो लंबी बत्ती का दिया लगाओ तो 2 बत्ती वाला ही लगाना चाहिए। ठीक है, समझ में ये बात। चलो, अब यहाँ पर इतनी सारी बातें हो गई हैं, अब हम लोग लास्ट में जो सबसे बड़ा स्टेप उठता है कि भैया वो तिथि का नाम बता दो, कौन कौन सी तिथियाँ हैं। चलो, यहाँ पर स्क्रीन पे ही मैंने वो सारी तिथियों को लिख रखी है, नाम नोट करेंगे। सबसे पहली तिथि है पंचमी तिथि, दूसरी तिथि है अष्टमी तिथि, तीसरी तिथि है एकादशी, चौथी है प्रदोष, 5वीं है शिवरात्रि, 6वीं है अमावस्या, और एक और तिथि है जिसका नाम है पूर्णिमा। ये आप चाहें तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करके रख लो, जो भी दिन आए अपने यहाँ जो भी कैलेंडर है। मैं यहाँ पर देखो इसलिए जानबूझ करके डेट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि डेट बताने से क्या होगा ना, काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, किसी के कैलेंडर में पंचमी किसी दिन पड़ती है तो कभी किसी दिन पड़ती है। आप सिर्फ अपना कैलेंडर फॉलो किया करो, बस आपके कैलेंडर में पंचमी जिस दिन हो वही फॉलो किया करो। कोई दुनिया का कोई इंसान कुछ भी कहता रहे, आप अपना कैलेंडर चूज करो, उसी हिसाब से उपाय को किया करो। बहुत परेशान नहीं हो, जितना परेशान रहोगे उतना ही इसमें घुलते जाओगे, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। समझ में आई क्या बात मेरी। चलो, तो यहाँ पर हमने बात कर ली है, यहाँ पर इस उपाय की बात कर ली है जो कल गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था। काफ़ी लोग परेशान थे, तो मैंने सोचा आप सबको बताना बहुत ज़रूरी है। कुछ समझ में नहीं आया नीचे कमेंट में पूछ लेना। तो पहले उपाय की बात हो गई है। यहीं पर हम लोग एक छोटे से उपाय की बात करते हैं जिसका मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आया था, भैया हमारा जो बच्चा है बहुत चंचल है, बहुत चिड़चिड़ करता है, हम लोग उससे बहुत परेशान हो गए हैं, कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे जो हमारा हस्बैंड है, जिससे जो हमारा बच्चा है मेरी बात सुनने लगे और हमेशा लोगों की इज्जत करे। तो इसकी बात करूँगा, लेकिन अब छोटा सा काम कर दो, और वो है वीडियो को करिए लाइक। जितने भी भाई बहन अचानक से चैनल पे आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलो अब समझते हैं इस उपाय को कैसे करोगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रहा है ना। मात्र एक बेलपत्र लेना, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी। ठीक है, एक बेलपत्र ले लिया। जो भी आपके घर में चंचल हो, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपका भाई हो, आपकी बहन हो, कोई भी घर का हो जो बहुत चंचल है, बहुत चिड़चिड़ है, बहुत गुस्सा करते हैं, हर छोटी बातों को लेके ना, आपको उनके हाथों पे एक बार उस बेलपत्र को टच कराना है। जब वो व्यक्ति सो रहा हो, जग रहा हो तब नहीं, जब वो व्यक्ति सो रहा हो तो उसके हाथों में टच कराओगे। ठीक है, टच करा लेना, और टच कराने के बाद ये काम कभी भी कर सकते हो, सुबह दोपहर दिन रात कभी भी कर सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। टच कराने के बाद लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। चाहे तो महादेव के मंदिर में कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। ठीक है, फेस रखना उत्तर दिशा और नॉर्थ डायरेक्शन। जल वगैरह कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, बस उस एक सिंपल सी बेलपत्र को यहाँ पर एक नाम बोलना होगा, वो है माता उमा का नाम लेना है। जैसे माँ पार्वती का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं माता उमा, तो माता उमा के नाम से उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। डंडी रखना जलाधारी की तरफ और पत्ती का मुख रखना आप अपनी तरफ। ठीक है, इतना करने के बाद हाथ जोड़ करके महादेव से विनती करना, प्रार्थना करना कि व्यक्ति है बहुत चंचल है, बहुत परेशान करता है, आप इसके दिमाग को ठीक कर दें। जैसे भी प्रार्थना करनी हो आप कर लेना। आपकी जो भी चंचलता वाली प्रॉब्लम होगी ना उस व्यक्ति की, वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होगी। इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को 2 उपाय बताए हैं। पहला उपाय 5 दीपक वाला बताया। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, समझ में नहीं आया, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, फ़ोन पे बात कर लो मुझसे, द नेचुरल प्लैनेट 108 आवाज़। जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, एक छोटी सी गुड न्यूज़ आप सबके लिए ये है कि मैं अब आ गया हूँ फेसबुक पर भी, तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं फेसबुक पे द नेचुरल प्लैनेट 108। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।